हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। 12th फिजिक्स चैप्टर 1 की मैंने कुछ वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने चार्ज, कूलॉम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी मैंने है ना करवाए हैं, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन, है ना, किसकी, वो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, है ना, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या आया था, P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, या फिर हमने A लिया था तो 2A। ओके, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ये हमने देख लिया था। ओके, नेक्स्ट हमने फिर देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। तो उसके लिए हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसका फॉर्मूला क्या था, 2kp/x³। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा x और k वर्सेस में, और 1/x³ में ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप क्या होगी 2kp, है ना, और 2kp स्लोप ही होता है tan थीटा होता है, तो इक्वल होगा, यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो, tan इनवर्स 2kp। ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से जो आता है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड रैपिडली गिरता है डाइपोल की वजह से, लेकिन इसमें थोड़ा धीरे गिरता है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये आर स्क्वायर की, है ना, मतलब पॉइंट चार्ज है तो थोड़ा धीरे गिरता है। सो फिर इसको मैंने आगे देखा था, तो अगर मैं आर स्क्वायर के वर्सेस में इसका ग्राफ बनाता हूँ, है ना, 1/r² में, तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन बनता है, और इसमें m क्या हो जाता है, kq होता है, और इक्वल टू इधर क्या बन जाता है, tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता था, tan इनवर्स kp। ये हमने लास्ट क्लास में देखा, है ना। सो इस क्लास में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कोएक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बता देना बिल्कुल अच्छे से, है ना। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एकदम, है ना, चीन टपक डमडम से ठीक है। सो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, चलो थोड़ा सा इधर लेते हैं, है ना, डायग्राम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, एक हमारे पास -q है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, कहां पर, एट पॉइंट कोएक्सियल, है ना, एट पॉइंट छोड़ो, एट कोएक्सियल पोजीशन, है ना, कोएक्सियल पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ओके, अच्छा, कोएक्सियल पोजीशन का एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं BROAD, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्या नाम है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये भी इसका एक नाम है। नेक्स्ट थिंग, इसका एक और नाम, अगर इसमें भी एक और नाम चलता है, वो चलता है इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये सारे नाम हैं इसके, है ना, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पर देखते हैं कि, है ना, डायग्राम इधर बनाता हूं मैं, ये क्या है, -q, और इधर ये क्या है, +q। अब दोनों एक दूसरे से कितना सेपरेट है ना, कितने सेपरेशन पर है, 2a सेपरेशन पर है ना। यहाँ बीच में क्या है, मिड पॉइंट O है। अब इसकी कोएक्सियल पोजीशन कौन सी होगी, तो कोएक्सियल पोजीशन होती है ना, इन दोनों चार्ज को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसके मिड पॉइंट की परपेंडिकुलर जो पोजीशन है, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर, वो ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है ना। मतलब जैसे कि ये आप इसमें देखोगे कि एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, समझ में आ रहा है, एक चार्ज इधर, एक चार्ज इधर, तो ये बीच में ये पोजीशन, ये वाली, अब ये कहीं भी हो सकती है भाई, आगे भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, इधर, और ये वापस इधर पीछे भी हो सकती है। तो ये तो कुछ कहीं भी पोजीशन पॉसिबल है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि ये तो पूरा एक प्लेन बन रहा है, ये तो पूरा एक प्लेन आ गया ना, मैं तो इधर कहीं भी जा सकता हूँ।
इधर ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी, तो ये पूरा क्या बन रहा है, प्लेन। तो इसलिए इसको कई बार हम क्या बोल देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये प्लेन कैसा होता है, ये इस टाइप से, ये ऐसा प्लेन होता है पूरा कंप्लीट, जो एकदम कहां पर बना हुआ है, कहां पर बना हुआ है, इसके सेंटर यहां पे, है ना। ये पूरा प्लेन। अब इस प्लेन से परपेंडिकुलर, अभी मैं यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, है ना। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं यहां पर पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं। और अच्छा, ये मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर। ये यहां से ये डिस्टेंस ए है, यहां से ये डिस्टेंस ए है। अब मैं यहां से डिस्टेंस देखूं, क्योंकि मुझे डिस्टेंस तो चार्ज से लेनी पड़ेगी पॉइंट की। ये डिस्टेंस क्या होगी, ये ए है, ये एक्स है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे क्या हो जाएगा, ये बताओ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक डिस्टेंस ये है ना भैया, ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से तो डिस्टेंस ये आएगी ना। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगाओगे, क्या हो जाएगा, सॉरी आर नहीं है, एक्स, सॉरी ए है ना। हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए एक्स, हाँ ठीक है। अब देखो यहीं पे थोड़ा समझना, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे होती है ना, अवे होती है ना। तो उसी लाइन के अलोंग जो है ना, जो लाइन जा रही है उस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, उसी लाइन के अलोंग अवे इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से है, प्लस क्यू की वजह से। नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स होती है उसकी ओर, तो ई माइनस क्यू हो जाएगा, उसी की ओर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्या होगा कि अब ये दोनों देखो जस्ट ऑपोजिट नहीं है, जस्ट ऑपोजिट होते तो काम जैसे पहले हमने किया था एक्सियल पोजीशन के लिए ऐसा हो जाता, बट इसमें है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, सो ये एंगल हम क्या लेट करते हैं, थीटा। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, है ना, सिमेट्री की वजह से आप देख सकते हो। अच्छा, फिर अगर मैं देखूं इसमें कि एक में है ना ई प्लस क्यू का एक इधर कंपोनेंट बनाता हूं और एक कंपोनेंट ये वाला लेते हैं, है ना। अच्छा, ये अगर थीटा है तो सिमिलर एंगल ये थीटा होता है ना। अल्टर सॉरी इसको हाँ सिमिलर एंगल ही बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये थीटा है, देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये थीटा होगा, है ना। ये थीटा है, ये भी थीटा, ये थीटा है, ये थीटा। अच्छा, अगर मैं इसका ई प्लस क्यू का ये वाला कंपोनेंट लूंगा तो ई प्लस क्यू साइन थीटा होगा, है ना। जिधर एंगल नहीं बन रहा है ना, वो वाला साइन थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट ई कोस थीटा, ई प्लस क्यू कोस थीटा, है ना। हमेशा ध्यान रखना में दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेंगे एक प्लेन पर, है ना। तो ई प्लस क्यू कोस थीटा और ये ई प्लस क्यू साइन थीटा, ये इसके भी दो बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला ई माइनस क्यू कोस थीटा, क्योंकि एंगल इधर ही बन रहा है, इधर नहीं बन रहा है, इधर वाला क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। इस टाइप से यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट हो रहा है। अच्छा, फिर अगर मैं इसी में नेक्स्ट देखूं तो नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है कि मैं अगर ई प्लस क्यू की वैल्यू लिखता हूं, है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डायरेक्ट ई लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह पर, है ना। तो फिर पूरा लिख दो, चलो लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू इक्वल्स टू के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। इससे ये कट क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब डायरेक्टली लिख देते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से देखते हैं। सो माइनस क्यू चार्ज ये रहा, माइनस क्यू से ये डिस्टेंस वही सेम ही होगी, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस क्यू के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। वही ध्यान रखना, अभी हम माइनस है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये, तो इसलिए नेगेटिव नहीं लेते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर से सोल्व करेंगे, है ना, क्योंकि नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट समझा रहा है बस।
तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपन अंडर रूट तो कट जाएगा ना रूट से, तो बचेगा क्या, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ओके गुड। लेकिन मुझे तो नेट निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, ई नेट। देखो आप यहां पर देख पा रहे हो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, देखो दोनों सेम है एकदम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है ना। तो देखो ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, तो भाई ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू सेम है, तो साइन थीटा तो सेम होंगे ही। तो इसका मतलब देखो ये दोनों जो है ना ये सेम हो गए और डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे, जितना ऊपर उतना नीचे, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, खत्म कर देंगे। तो अब क्या बच रहा है, सिर्फ हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचा है, हमें सिर्फ इसी को सोल्व करना है। तो जो नेट है वो क्या होगा, ई प्लस क्यू कोस थीटा, और दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए क्या कर देंगे प्लस, है ना। तो बस ऐसे ही तो हम डायरेक्शन से सोल्व करते हैं, है ना, यही ऐसे ही करना है डायरेक्शन से सोल्व। तो ये हो जाएगा। अब आप प्लस क्यू और माइनस क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, ई नेट इक्वल्स टू के क्यू अपॉन क्या था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू की वैल्यू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोस थीटा, दोनों सेम है ना। तनिक भी अलग नहीं है, तनिक भी, है ना, एग्जैक्ट है। तो अगर एग्जैक्ट है तो फिर इसको मैं 2 लिख सकता हूं आगे, 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, है ना, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा मुझे cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहीं पे देख लो ये एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा बेस, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है a और हाइपोटेनियस की, तो हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ई नेट क्या हो जाएगा बताओ, 2kq अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसकी जगह आ जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, क्योंकि रूट है तो पावर क्या हो जाएगी 1/2। क्लियर है? सो अब हम इसको सही लिख लेते हैं, ई नेट इक्वल्स टू 2kqa, है ना, अपॉन, देखो इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसकी पावर 1/2 है, और देखो बेस तो सेम है इसका, तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है 8, है ना। तो 1 + 1/2 क्या होता है, 1 + 1/2। जल्दी सोल्व करो, जल्दी, अरे जल्दी, बस ठीक है 3/2, बस इतना ही करना है ना। सो नेक्स्ट ई नेट आपका बन के आ रहा है, के को अलग करते हैं, इधर q इनटू में क्या लिख लेते हैं 2a ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। सो ई नेट आपका आ रहा है के, q इंटू 2a क्या होता है p, शाबाश, है ना। तो अगर मैं वेक्टर लगाऊं इधर, तो p पर भी क्या लगेगा वेक्टर, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन यहाँ पर एक माइनस आता है, क्यों आता है वो, देखो आप है ना यहाँ पर p और e की डायरेक्शन देखो, p की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो p की डायरेक्शन तो इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट तो इधर आ रहा है ना, इस साइड। तो अगर रिजल्टेंट इधर आ रहा है और p उधर जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन क्या होंगे ऑपोजिट, मतलब जिधर है ना p है उधर ही e नहीं है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसमें मुझे क्या लगाना पड़ रहा है माइनस। तो जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा मुझे यहाँ पर एक माइनस लगाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड में तो हम माइनस वैसे भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो, है ना। ओके, तो ये आंसर है। लेकिन ये आंसर कब है, जब a और x क्या हो, कंपेरेबल हो, है ना, लगभग इक्वल भी नहीं करना है, कंपेरेबल हो, है ना। अभी समझना, x और ये दोनों क्या हो जाए कंपेरेबल, है ना, तो मतलब ज्यादा डिफरेंस ना हो इनमें, तो तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन जो x है वो बहुत बड़ी वैल्यू है और a बहुत छोटी है ना, भाई x बहुत बड़ी, कोई लाखों करोड़ों में चल रही है, और a क्या है 0.001 0.002 ऐसे चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या ए स्क्वायर बहुत छोटा है और स्क्वायर करने पर तो और भी छोटा हो जाता है, और एक्स स्क्वायर पहले बड़ा, स्क्वायर करने पर और बड़ा बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसको हम सिर्फ क्या मान लेंगे एक्स स्क्वायर, है ना। बड़ा कैसे होता है, देखो जैसे 5 है,
5 का मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 25, है ना। और हर नहीं आपको पता है, लेकिन वो कुछ और भी बच्चे हैं अंदर, उनका डाउट था किससे कैसे कैसे कि भाई छोटा और छोटा हो जाता है, स्क्वायर करने पर बड़ा और बड़ा हो जाता है। तो मैं फटाफट समझा देता हूँ, है ना। ये देखो 5 का स्क्वायर, अच्छा इसे 0.5 का स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है 0.25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 को छोड़ के पॉइंट लगता है। तो ये देखो 0.5, तो ये तो 0.50 था ना, ये तो 0.25 हो गया, ये तो देखो कम ही हो गया स्क्वायर करने पर, 25 ही बचा, इधर 50 था, तो एक और कम हो गया, और ये देखो 5 का स्क्वायर किया तो ये बढ़ गया। तो ऐसा होता है, क्लियर है ना। ओके, सो ये लगभग बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसको रफ कर देते हैं, क्या होगा। हाँ ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। सो ई नेट इक्वल्स टू माइनस के पी अपॉन क्या होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, पावर में क्या आ जाएगी 3/2, 2 से 2 कट, तो ई नेट क्या आ जाएगा माइनस के पी वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब न्यूटन पर कूलम। फिर से वही देखो, यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो डाइपोल की वजह से हमेशा ही आप ध्यान रखो, डाइपोल की वजह से जो डिस्टेंस है ना एक्स क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर आप डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर आपने डिस्टेंस जो है यानी कि एक्स जो है वो एक्स कितना बढ़ाया 2 टाइम्स, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 8 टाइम्स कम हो जाता है। और एक पॉइंट चार्ज की वजह से सिर्फ डबल, जैसे कि अगर आपने आर डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स कम हो जाएगा पॉइंट चार्ज करके। लेकिन हम डाइपोल की बात करें तो डाइपोल में तो क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कम तो होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्यूब टाइम्स, ध्यान रखना। ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं इसको देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा रिपीट लिख रहे क्योंकि एक्स क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/x क्यूब के वर्सेस में ग्राफ बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब है, तो 1/x क्यूब को अगर मैं d मान लूं अभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मतलब ये स्ट्रेट बनेगा। यहाँ पे जो एंगल थीटा है तो tan थीटा क्या होगा स्लोप, तो यहाँ पर जो स्लोप है वो स्लोप क्या होगा, क्या बच रहा है kp बच रहा है ना। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो, है ना, लेकिन अगर तुम ऐसे बात करोगे माइनस भी आ रहा फिर नीचे चला जाएगा, है ना, क्योंकि भाई स्लोप नेगेटिव हो गया ना, स्लोप नेगेटिव है मतलब नीचे चला जाएगा। चलो पूरा एग्जैक्ट उसी के लिए बना देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है x, ये क्या है e, इधर भी, तो क्या होगा ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या हो जाएगा सिर्फ kp हो जाएगा, है ना। तो tan थीटा क्या हो जाएगा kp, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स kp, है ना, क्योंकि स्लोप नीचे इसलिए बन रहा है नेगेटिव की वजह से, है ना। नहीं तो आप ऊपर बना के क्या कर सकते हो, स्लोप को नेगेटिव ही ले सकते हो, है ना। अगर आप ऊपर बनाओगे x, ये ऊपर बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे स्लोप को नेगेटिव ले लोगे, माइनस का kp, ऐसे भी कर सकते हो। बट हम कैसे मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं बहुत बार, तो इतनी वो प्रॉब्लम नहीं आती है ना। क्लियर है, देख लो एक बार कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, है ना। कमेंट आपके लिए हमेशा ही खुली रहेगी, आप कमेंट कर सकते हो। ओके, सो मुझे लग रहा है ना आज एक ही क्वेश्चन पर मुझे समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर मैंने क्वेश्चन लिया तो, है ना, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं आपको, है ना। अगर आप चाहो तो चलो एक होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको, है ना, इसको नोट कर लो, एक होमवर्क दे देता हूँ। यहीं पे लिख देते हैं, है ना। होमवर्क क्या है वो समझना, ये माइनस क्यूब है, ये प्लस क्यूब है, इनका सेपरेशन कितना है 1 सेंटीमीटर, है ना। एक पॉइंट एकदम मिड में है, ओके, इसको हम पॉइंट ए बोल देते हैं। एक पॉइंट जस्ट ऊपर है, इसको हम पॉइंट बी बोल देते हैं। कितने डिस्टेंस पर दी है 0.5 सेंटीमीटर। और एक पॉइंट माइनस क्यू से इधर है यहाँ पर,
इसको हम बोल देते हैं C, है ना। इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहां से डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो 0.5 सेंटीमीटर यहां से। क्लियर है? तो आपको बताना है, चार्ज की वैल्यू भी दे देते हैं ना भाई, क्यू है तो क्यू की वैल्यू मैं यहां पर दे देता हूं 2 × 10⁻, या फिर ऐसे लिख लो 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, है ना। क्यू की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, समझ जाओगे। फिर माइनस का है और ये प्लस का है ना। बाकी क्योंकि डाइपोल है तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी दोनों की। ये गिवन है। अब आपको ए, बी और सी, देखो डाइपोल चेक करने का क्या तरीका है, ये है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो और चार्ज दोनों अपोजिट हो, तो समझ जाओ डाइपोल है। अब वो ऐसे कुछ पोजीशन दे रखी है तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज करना है। तो आप एक बार इसको ट्राई करना, है ना। आपको तीनों ही पॉइंट पर, ए पर, बी पर और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, सो थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, और बस ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। ओके, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, खुश रहो जीवन में। धन्यवाद।